ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या एंजल मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। जी हाँ, एंजल्स की तरफ से, आज के एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। लेट अस सी। मदर टेरेसा। ओके, सो डू यू रियलाइज दैट यू हैव अ सीक्रेट हार्ट। क्या आपको ये इल्म है, क्या आपको ये रियलाइजेशन है कि यू हैव हार्ट ऑफ गोल्ड। ओके, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं। सो सीक्रेट हार्ट है आपका। डू यू बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ प्योर लव। क्या आप हीलिंग पावर में बिलीव करते हैं कि प्योर लव जो होता है वो कुछ भी हील कर सकता है। इमेजिन दैट योर हार्ट सेंटर इज़ ग्लोइंग। इमेजिन कीजिए कि आपका जो हार्ट सेंटर है वो ग्लो कर रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ अ हार्ट चक्रा, है ना। सो हील योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। और ये इमेजिन कीजिए, मेडिटेट कीजिए और इमेजिन कीजिए दैट योर हार्ट चक्रा इज़ ग्लोइंग। यू आर एबल टू यू आर एबल टू डिज़ोल्व इल्यूजन्स ऑफ इलनेस एंड इमोशनल चैलेंजेस। तो अगर कुछ भी इमोशनल रोलर कोस्टर के थ्रू आप निकल रहे हैं, इमोशनली कुछ भी चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप बहुत अंदर से पावरफुल हैं, ठीक है, और आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को हील कर सकते हैं। योर प्रेजेंस हैज़ अ हीलिंग इफेक्ट ऑन एवरीवन यू एनकाउंटर। तो आपकी जो प्रेजेंस है वो आपको खुद को तो हील करेगी, प्लस आपके अराउंड जो लोग हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो भी है, जिससे भी आप मिलते जुलते हैं, उनको भी हेल्प करेगी, उनको भी मदद करेगी टू हील देमसेल्व्स एंड टू मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर वो महसूस करेंगे जब भी वो आपसे मिलें, बिकॉज यू हैव दैट ऑरा विद इन। तो उसको डिस्कवर करने की ज़रूर कोशिश करें और उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो उसीलिए मदर टेरेसा की ब्लेसिंग्स आ रही है कि सो दैट आप अपने बारे में अच्छा सोचें और अपनी ये जो अंदरूनी आपके अंदर जो शक्ति है उसको महसूस कर पाएँ। सो दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग नाउ। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लव लाइफ की अगर बात करें, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉन, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं, गिव अप करने सोच रहे हैं। हालांकि मतलब कुछ उम्मीद बाकी हो सकती है कुछ केसेस में, या फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड, यस, हार्ट ब्रोकन, चैटर्ड, थर्ड पार्टी इशूज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी है दैट आपके इमोशंस बहुत हैं, लेकिन अभी आप फ़िलहाल लाइन ड्रॉ करके चल रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ओके, जैसे आप लेट अस सी उनकी एनर्जी क्या है, बट दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, कि इमोशंस हैं, बट अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे काबू में रखना है, वो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर रेजिस्टिंग। ओके, दे आर ऑल्सो, तो आई टोल्ड यू ना कि दिस इज लाइक दैट यू आर मिररिंग ईच अदर, बट वो भी रेजिस्ट कर रहे हैं, बट वो भी बैलेंस चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो। ओके, तो कैसे सॉल्व होगा, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। सो आई थिंक ये जो पर्सन है थक गए हैं, ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग टू हैपन। वो चाहता है कि कुछ अच्छा हो, रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव हो। वो इस साइकिल में से, ये जो साइकिल रिपीटेड हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, शायद उसमें से वो भी निकलना चाहते हैं और मतलब थक चुके हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, टू बी स्टेबल और मे बी टू कन्विंस यू, टू टॉक टू यू, टू कम्युनिकेट विद यू। आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दे कैन रीच यू आउट। उनका नेक्स्ट मूव इज़ लाइक टॉकिंग टू यू, ठीक है, आपसे बात करना। सो व्हाट्स द आउटकम ऑफ ऑल दिस। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कन्विंस हो नहीं रहा है, और मे बी इट इज़ लाइक समबडी इज़ लाइक ड्राइंग लाइन, या हो सकता है कि कोई कहाँ से रीडिंग शुरू हुई है, किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आपकी है, और आउटकम में वो क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोइंग थ्रू, योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर मुझे वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि
बातें हो रही हैं आप लोगों की, बट कोई कन्विंस नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि कोई बाउंड्री सेट करके चल रहा है, यू नो विद इन देयर इज डीप लव, बहुत कुछ है, प्यार है, इमोशंस है। तो आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि प्लीज़ हीलिंग पावर में बिलीव कीजिए, लव कैन हील एवरीथिंग, सो डू थिंग्स आउट ऑफ लव, सिचुएशन कुछ भी है, क्योंकि यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके रिलेशनशिप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए अगेन आई थिंक मैनिफेस्टिंग समथिंग, कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हीलिंग योर सेल्फ, ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस, और एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर वाइज आई थिंक रिकग्निशन, फेम, ओके, डूइंग वंडरफुल, ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं एंड यू आर गुड टू गो। करियर वाइज सीम्स टू बी ग्रेट एनर्जी, मुझे लगता है आप फाइनली अपने उस अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान रहे हैं, ठीक है, खुद के साथ दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं। सो वैसे ही ग्रोथ दिखाई दे रही है, रिकग्निशन, यू विल बी रिकग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। अब उसका क्या मतलब होता है? रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है कि आपको आपके काम के लिए सराहा जा रहा है, वट एवर यू डू, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, एंड यू विल फील योर ग्लोइंग, और ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगेन योर लाइफ इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, इमोशनली, फिजिकली, और वट एवर, या फाइनेंशियली, यू नो यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्टफ। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहा जा रहा है डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स दैट आर नॉट इन योर हैंड, ओके, जो आपके, सी यू कैंट स्टॉप इट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। आप क्या रोक सकते हैं? आप सिर्फ वही चीज़ रोक सकते हैं जो आपके हाथ में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीइंग डिसिप्लिन्ड, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, दैट थिंग्स यू कैन डू, वो आप वो कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको डिवाइन के हाथ में छोड़ देना ज़्यादा बेटर है, ओके। एंड आपको डिवाइन हो सकता है किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको किसी इन्वायरमेंट से, या हो सकता है आपको अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ पहचानने के लिए, सो दैट आप समझ पाएँ। हो सकता है आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको बेहतर बनाने में लगी हुई है, और वो डिवाइन का इशारा है। आपको कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बट वो इसलिए हो रहा है ताकि आप बेहतर बन सकें, आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान सकें। सो ये थी आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।